रफ ले लो, रफ 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 में कुछ आपको मैं देता हूं। सब लोगों को शनिवार को ना आंसर राइटिंग किया करेंगे हम लोग, सब लोग मिलकर सडनली। तो मालूम तो पड़ेगी हम थोड़ा लिख भी पा रहे हैं कि नहीं। टेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे ही लिखना है, टेस्ट के अलावा सब लोगों को लिखना है। कल वाले अभी करेंगे, पहले कुछ नॉर्मल मैं आपको दे रहा हूं। कितने पठार हो गए थे आप लोगों के, बताओ? सब पूरा हो गए थे? तो कुछ 4-5 क्वेश्चन लिख के बताओ मुझे सब लोग, नॉर्मल 2 मार्कर। नंबर 1 पीथमपुर, नंबर 2 बांधवगढ़ नेशनल पार्क, 3 धूपगढ़, चौथा चंबल नदी, 5वां बहुटी जलप्रपात, 6वां अखबारी कागज कारखाना, कारखाना, चित्रकूट। चलो, ये कुछ क्लास वर्क है जो करके बताओ आप लोग, होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क है जो आपको बिना देखे अभी सभी लोगों को लिखना है। ऐसी जो भी आए आपको 2 मार्कर के हिसाब से। जो जो आ रहे हैं आपको लिखने का प्रयास करो, सब लोग लिखो। लिखो फिर चेक कर, लिखने के लिए दिए कुछ क्वेश्चन है, लिखना है, यहीं पर लिखना है।
मॉर्निंग का लिखो लिखो जो भी आ रहा है। ये एसी चालू करो। देखो अब कैसे लिखना था आपको मैं समझाता हूं। आप चेक करते चलो। पहला क्वेश्चन कौन सा था? पीथमपुर। अब 2 नंबर में लिखने हैं हमको। तो सबसे पहले मालूम है कि ये धार में स्थित एक औद्योगिक केंद्र है। मालूम है कि नहीं? क्या है ये? औद्योगिक केंद्र। दूसरा है ना, यहां ऑटोमोबाइल ब्रैकेट में लिख देना 4 पहिया ऑटोमोबाइल कारखाना है। ठीक है। और इसे भारत का क्या कहते हैं? हाँ हाँ, डेट्राइट कहते हैं। इतना भी लिख दोगे तो काम बन जाएगा। बाकी आप एक हाथ कोई नॉलेज जैसे नेट ट्रैक्स है यहाँ पर और भी बताना चाहो
दूसरा कौन सा था बताओ? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, ठीक है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क को कैसे लिखोगे? सबसे पहले स्थिति, तरीका सीखो लिखने का। तो ये उमरिया में है, 32 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से? पहाड़ियों से घिरा है, ठीक है। दूसरी, इसकी स्थापना 1968 में हुई। टाइगर प्रोजेक्ट लागू है इसमें 1994-95 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू था, ठीक है ना। और इसमें संरक्षण बाघ, बातें कौन कर रहे? बाघ, हाथी, चीतल, हिरण आदि कर दो। विशेष अगर कुछ लिखना चाहो तो बता सकते हो। बाघों की सघनता के लिए प्रसिद्ध है, बाघों की सघनता के लिए ये प्रसिद्ध है, बाघों की सघनता। चौथा कौन सा था? तीसरा है धूपगढ़। तो पहला पॉइंट बताओगे, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर, ब्रैकेट में 1350 मीटर, पहला पॉइंट ये बताओगे। दूसरा पॉइंट स्थिति, ठीक है। तो आपको मालूम है ये नर्मदापुरम महादेव पर्वत, महादेव पर्वत पर ही, नर्मदापुरम महादेव पर्वत पचमढ़ी के आसपास ही, ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा विशेष, यहां सर्वाधिक वर्षा होती है, एक प्रकार से 199 सेंटीमीटर, और हिल स्टेशन है, घूमने जा सकते हो आप जब आपको दिखे। चलो, ऐसे आपको मेन कंटेंट लाना है उत्तर में। चौथा प्रश्न बताओ, चंबल नदी, चंबल नदी, ठीक है। अब नदी कैसे लिखते हैं मैंने बताया है आपको। नदी में सबसे पहले बताते हैं उद्गम, तो ये महू के जाना पाओ पहाड़ी के बांगशु पॉइंट, कौन सा पॉइंट और कहां? ये इंदौर में, ध्यान रखना। उसके बाद प्रवाह, तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि परियोजना बता दो, गांधी सागर, एक दो लिख दो, पूरे लिख, और जवाहर सागर, और लास्ट में अवसान, तो यमुना में मिलती है। किसमें मिल जाती है? यमुना। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। आपको 2 मार्कर ऐसे डील करना है, समझ? इतना आपका कंटेंट आना चाहिए, और ये बार बार पढ़ने से, रिवीजन से, जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे आप सीखते जाओगे। हो गए?
4 हो गए? फोटो ले लो, नहीं टाइम लग रहा हो तो फिर आगे बढ़ना है हमको, जो छूट रहा है। अवसान मतलब कहाँ मिलती है वो, उसका जो मीट पॉइंट होता है ना दूसरी नदी में, वो कल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, विशेष में है। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर वो मिलना जरूरी है। कहाँ मिलती है? यमुना। आगे बढ़े। अब आप देखोगे 4 फिर ले लेते हैं, कितने दिए थे? चलो पहला कौन सा है, मतलब अगला बहुटी, ये 2 मार्कर अलग बना लेना है। बहुटी जलप्रपात, तो बहुटी जलप्रपात में आप देखोगे, बताओगे कि स्थिति बता दो, तो ये मऊगंज में सैलर नदी, कौन सी नदी पर है? सैलर नदी पर है, ठीक है। दूसरा ऊंचाई बता दो, 198 मीटर, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात। महत्व बता दो, जलीय पर्यटन केंद्र, है कि नहीं? जलीय पर्यटन केंद्र है। अगला बताओ, है अखबारी कागज कारखाना, तो बता देना स्थिति। हाँ, नेपा नगर बुरहानपुर, ध्यान रखना। अगर किसी को डेट याद हो जाए, वर्ष स्थापना, तो ठीक है, नहीं हो तो और भी ठीक। जहां तक ये 1948 के आसपास बना था, 47-48 में बना था, ठीक है। और महत्व अलग, कार्य क्या होता है? अखबार हेतु कागज का निर्माण करता है, निर्माण। विशेष बता देना, इसे चांदनी ताप विद्युत केंद्र से, ताप विद्युत केंद्र से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला बताओ, चित्रकूट, चित्रकूट तो प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक पौराणिक स्थल, मानते हो कि नहीं? ये आपको बताना पड़ेगा, पहली लाइन वो क्या है। तो ये प्रसिद्ध एक धार्मिक, ऐतिहासिक और कैसा है, पौराणिक स्थल है ना। स्थिति तो आपको मालूम ही है, सतना में ही। कहां पर है? सतना कैमूर पर्वत पर स्थित है, कैमूर पर्वत पर, है ना। यहाँ के दर्शनीय स्थल बता दो, राम घाट, हनुमान घाट, हनुमान घाट, हाँ हनुमान धारा लिख लो, हनुमान धारा, ठीक है। और आप देखोगे गुप्त गोदावरी, गुप्त गोदावरी, भरत कूप, भरत कूप है ना यहाँ पे, कामतानाथ, और भी लिख सकते हो यार। और ये पवित्र नगर है, ये कैसा नगर है? पवित्र नगर है। भगवान राम ने वहां पर लंबा टाइम पीरियड बिताया यहाँ,
भगवान राम ने बड़ा लंबा टाइम पीरियड अपना यहाँ पर बिताया है चित्रकूट में, तो आपको अवसर मिले तो जरूर जाना है। गए हो तुम? कैसा, अच्छा बना? कुछ बताओ, वर्णन करो कुछ। बहुत पहले गए थे? हाँ, तो मतलब जगह तो वही होंगी ना, चीजें तो वही होंगी। हैं? रिसेंट कौन गया? रिसेंट में तुम गए हो? हाँ, तो कुछ बताओ, वर्णन करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब पवित्र स्थल अच्छा लगता है ना? घूमने का बहुत है। अच्छा, ठीक है, तो मतलब टाइम लेकर जाएं, एक दिन में नहीं घूम पाएंगे, एक दिन तो लगेगा। स्टार्ट करो, हाँ आराम से, ठीक है, देखेंगे फिर जाएंगे। अब अगला, अगला बताओ, हो गया क्या? अब कल के निकालो, कल जो दिए थे वो निकालो। कल भी दिया था ना कुछ होमवर्क, कि कल नहीं दिया था? तो कल वाला होमवर्क निकालो। कल भी दिया था कुछ होमवर्क, वो निकालो। तो आपको देखना इतना ऐसा कंटेंट आपको आना चाहिए आपकी कॉपी में। हाँ, बहुत बढ़िया लिखे, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना इतना आपको आना चाहिए। तो मैं ये समझा रहा हूं कि बस टू मार्कर की शैली पकड़ो, लिखना, लिखना कैसे उसमें, है ना, तरीका कैसे, प्रेजेंटेशन हम लोगों को बनाना है, ऐसे आपका कंटेंट इतना इतना आपका आता रहे। चलो, तो होमवर्क देख लेते हैं। अब कल दिया था, बताओ कौन सा है? बेड़ा घाट। बेड़ा घाट, तो पहला पॉइंट, जबलपुर में स्थित प्राकृतिक पर्यटन स्थल, पर्यटक स्थल है, प्राकृतिक है, और ध्यान रखना। दूसरा, यहाँ के दर्शनीय स्थल बता दो, तो धुआंधार जलप्रपात, कॉमा लगा देना। बंदर कूंदनी, यहीं पर है बंदर कूंदनी, ठीक है। 64 योगिनी, 64 योगिनी का मंदिर बहुत अच्छा है यहाँ। महादेव मंदिर, ये यहाँ के। और तीसरा लिख देना विशेष करके, यहाँ मतलब संगमरमर चट्टानें पाई जाती हैं। और एक चीज और लिख लेना, ये नर्मदा नदी के किनारे है भाई, नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है? नर्मदा नदी। और जबलपुर का 64 योगिनी तो बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है। मतलब देखो, हमारे यहाँ ना 64 योगिनी का मंदिर 3 जगह, कितनी जगह पर है? 3 जगह। 64 योगिनी एक मंदिर मिलेगा आपको, जो हमारे यहाँ 3 जगह है। सबसे अच्छा है मुरैना का। सबसे अच्छा कहाँ का है? मुरैना का। फिर आप देखोगे, फिर दूसरा सबसे अच्छा है जबलपुर का। जबलपुर बोले तो बेड़ाघाट। और तीसरा है छतरपुर। तीसरा कहाँ पर है? छतरपुर का है, छतरपुर का है। 3 हमारे यहाँ 64 योगिनी मंदिर है। मुरैना का सबसे अच्छा है, फिर दूसरे नंबर पे जबलपुर का है। दिखाता हूं आप लोगों को। देखो, ये है मुरैना का, ये देख रहे हो? बड़ा हो जा भाई। ये जो मंदिर देख रहे हो ना, ये अंदर वाला है।
64 योगिनी के मंदिर है ये मुरैना में है। जो लोग वहां के होंगे उन्होंने देखा होगा, देखा है कि नहीं भाई? इमेज पे चलते हैं ना, ये देखो, ये क्या हो गया? हम बड़ा करना चाह रहे हैं, बड़ा हो जा भाई, हैं? क्यों नहीं होगा, हम कर लेंगे जूम करके। ये देखो, ये 64 योगिनी मंदिर है, ये मुरैना वाला है, ठीक है। जब भी घूमने जाओ तो यहाँ बैठ के फोटो खिंचाना, एक यहाँ फिर एक अंदर। 64 खंबे हैं इसके अंदर। कितने खंबे हैं? 64 ऐसे। ये तंत्र विद्याओं का, पुराने टाइम पर यहाँ पर तंत्र विद्याएं होती थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई रात में रुकता नहीं है ना, तंत्र विद्याओं की आवाज आती है। जो ये मुरैना में है, 64 योगिनी का मंदिर कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बना है। अंदर जाके हमारी जो पुरानी संसद थी ना, हमारी पुरानी संसद का कॉपी इसी से किया गया था। अब मैं आपको ले चलता हूँ कौन से वाले पर? हाँ, जबलपुर वाले पे ले चलता हूँ। जबलपुर, ये लो, ये देखो, ये जबलपुर वाला है। क्या खुल गया भाई? चौसठ योगिनी टेम्पल जबलपुर, यही है ना? अरे इसका एक बड़ा है, इसमें मतलब खुल नहीं रहा है सही। हालांकि मैं गया नहीं हूं, पर मैं बता रहा हूं आपको, ये जबलपुर का है, ये 2nd नंबर का है? हाँ, इसका एक पूरा बड़ा होगा, काफी अच्छा टेम्पल है पूरा। बाहर से आप देखोगे ना, ये है, ये देखो, ये दिख रहा है ना जी, ये वाला। विजिट बाद में चलेंगे। ये देखो, खुल जा भाई थोड़ा सा। ये देखो, इसमें भी 64 आपको दिख रहा है? हाँ, ऐसे ही है, ये बना हुआ है, एकदम प्यारा मंदिर है। अब बहुत वो हो रहा है ना, ये फट रहा है, कोई बात नहीं, इतने से आप समझ लो, है ना? जबलपुर में है ये। चलो आगे बात करते हैं। तो हो गया, क्या चल रहा था, हम क्या लिख रहे थे? तो ये लिख लोगे बिना बता से। अब इतने सारे पॉइंट्स आएंगे तो अपने आप अच्छा होगा। चलो आगे, नेक्स्ट, नर्मदा सोनगढ़। अब मान लो 2 नंबर में लिखनी है, यही कला तो डेवलप करनी है। आप उसी को 7 नंबर में लिख सके, उसी को 11 नंबर में लिख सके, 10 नंबर में लिख सके, और उसी को 2 नंबर में लिख। तो नर्मदा सोन घाटी आप बताओगे, मध्य उच्च प्रदेश का भाग। सबसे पहली बात तो यही है ना कि मध्य उच्च प्रदेश का भाग है, ठीक है। दूसरा, यह एक भ्रंश घाटी है। कैसी है? भ्रंश घाटी, ध्यान रखना। और कितने % पर फैली हुई है? 26% पर फैली हुई, ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट, एक मध्य उच्च प्रदेश का भाग। दूसरा बता दिया आपने, यह क्या है? एक भ्रंश घाटी है, ध्यान रखना। फिर कुछ जिले बता देना। जिले भाई, जबलपुर, ठीक, नर्मदापुरम, खंडवा, बड़वानी, बस आदि। अब निबंध नहीं लिखना वहां, ठीक है ना? जलवायु बता देना। जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। बस 4 पॉइंट, इतने से काम बन जाए।
और ये 20 शब्द ही होंगे लगभग, देख लो आप। मध्य उत्तर प्रदेश का भाग बता दिया, ब्रज घाटी बता दी, जिले बता दी, जलवायु बता दी। ध्यान रखना, इतने से आपकी बात बन गई। हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे मैं तुमसे पूछूं अपने बारे में बताओ, तो तुम ये बोलोगे क्या कि मैं सिगरेट भी पी लेता हूँ कभी कभी? ये तो नहीं बोलोगे ना। तुम सबसे बेस्ट बताओगे ना कि मैं यहाँ से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन में ये किया है, वर्तमान में मैं ये कर रहा हूँ। तो वो विशेषताएं जो उसको सबसे ज्यादा चित्रांकन करती हूँ उसका। हाँ, जलवायु जरूरी है ना भाई, भौगोलिक पठार है, जलवायु कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मालवा बता रहे हो आप, भाई उसकी जलवायु बता दो, है ना। और भ्रंश घाटी आपने बता दी, इसमें जिले बता दिए कि भाई कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। वो 2 नंबर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं होती है 4-5 वो लिखनी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला मुंडवारा। तो मुंडवारा सबसे पहले बताओगे ये कि स्थिति कहां पर है? ये कटनी कैमूर पर्वत में, कटनी में है कैमूर पर्वत, ध्यान रखना। दूसरा, यहां खनिज, यहां चूना पत्थर की प्रधानता, ध्यान रखना, विशेष करके लिख देना, इसे चूना नगरी कहते हैं। चूना नगरी कहते हैं, है ना। यहां से चूने का उत्खनन होता है सीमेंट उद्योग के लिए। आगे, चलो आगे, अगला कौन सा? महेश्वर। तो महेश्वर भाई बता देना कि खरगोन में स्थित, खरगोन में स्थित धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक नगर। क्लियर हुआ? कोई भी जगह आ जाए तो आप उसको ऐसे क्लियरिफाई करोगे। अब आप ये समझ में आ गई कि महेश्वर है क्या। क्या है महेश्वर? धार्मिक है, मानते हो। दूसरा, पौराणिक, आप देखोगे कि अंग महाजनपद वगैरह में इनका उल्लेख मिला है, कीर्तिवीर अर्जुन वगैरह यहाँ के शासक हुआ करते थे। और कैसा नगर है? हिस्ट्रिकल, है ना। अहिल्याबाई का नाम इससे क्या है? जुड़ा हुआ है। दूसरा, आप बता सकते हो कि अब यह अहिल्याबाई की क्या रहा? राजधानी। ब्रैकेट में लिख देना, नर्मदा के तट पर। कहां पर बसा ये? नर्मदा। अहिल्या की राजधानी है, अहिल्याबाई, होलकर वंश की महान शासिका, है ना। फिर दर्शनीय स्थल बता दो। दर्शनीय स्थल, तो यहां पर शिव मंदिर, यहां पर तुम देखोगे कि महेश्वर का किला, तुम देखोगे सहस्त्रधारा धारा क्या? जलप्रपात, और महेश्वर की साड़ियां, ये तो फेमस है ही। फिर साड़ियां तो, है ना, महत्वपूर्ण है। आज जाते हैं तो वहीं मिलता है ना। गए नहीं क्या तुम? अभी जाओ, इसीलिए नहीं बोल रहा, मैं तो गया हूं। आप किले पे जाओगे ना, किले पर, तो किले के अंदर ही काम हो रहा है साड़ियों का। तो भाई महेश्वर जाओगे तो दर्शनीय स्थल में, मतलब देखते हैं हम लोग, जाते हैं। देखो आप कहीं जा रहे हो, भले ही खरीद ही रहे हो, देख तो रहे हो ना,
यार ये, फिर आप रेट सुनोगे वहां 10,000 के, बोलो ठीक है देखते हैं बताते हैं, है ना। तो ऐसा रहता है। कभी कई बार तुम गए होगे दुकानों पे, तुमने कपड़े निकलवा लिए, अब तुम्हें लगा कि तुम्हारे बजट से बाहर है, तो फिर क्या बोलते हो तुम, है ना, फिर बोलते होगे तुम बता रहे हैं थोड़ा रुक जाओ, फिर आज तक नहीं गए तुम उस दुकान पर, है ना। ऐसा इस टाइप में आप इसको लिख सकते हैं। अब देखो अहिल्या से जोड़ दिया आपने, धार्मिक पौराणिक से जोड़ दिया, शिव मंदिर। आप जाओ महेश्वर, बहुत अच्छा बना है, मैं 2 बार जा चुका हूँ महेश्वर, एकदम प्यारी जगह है महेश्वर। अहिल्याबाई जो थी ना, वो शिव भक्त थी बहुत बड़ी, भगवान शिव की आराध्य थी, मतलब आप उनको आराध्य मानती थी। तो वहां पर ना बहुत सारे शिव मंदिर बने, घाट बने, वहां घाट बहुत अच्छे बने। मध्य प्रदेश में घाट आपको 2 ही जगह मिलेंगे, एक नर्मदापुरम में मिलेंगे यानी होशंगाबाद में, और एक इधर मिलेंगे, कहां पर, महेश्वर में। अच्छे घाट बने, घाट मतलब नदी के किनारे वाले हिस्से, जहां बैठ के आप आराम से पानी भरो या जो भी काम करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तेंदुपत्ता। भाई बताओ, सबसे पहली बात तो यही है कि तेंदुपत्ता जो है ना मध्य प्रदेश में देश का लगभग 54% मध्य प्रदेश में देश का 54% उत्पादन क्षेत्र सागर, दमोह, जबलपुर यहां पर है, और उपयोग बीड़ी उद्योग में, बीड़ी उद्योग में, कौमा पत्ता शिल्प में, कई सारी पत्ता शिल्प बनती है। बस हमारे यहाँ तेंदुपत्ता खूब उत्पादन होता है, पूरे देश में हमारे यहाँ तेंदुपत्ता मिलेगा आपको। और जो पूर्वी मालवा है ना, पूर्वी मालवा में तो बहुत होता है, जबलपुर, दमोह, खंडवा, मतलब खंडवा नहीं सर, क्या बोलते हैं, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, ऊपर चले जाओ टीकमगढ़, छतरपुर, इस साइड में खूब तेंदुपत्ता होता है। देखना अपने आसपास तेंदुपत्ता का पेड़, कभी नेट पे जाके देखना यूट्यूब कैसा होता है। देखा है, जो बघेलखंड के होंगे उन्होंने देखा होगा, या जो खंडवा, खरगोन, छतरपुर साइड में होंगे उनके यहाँ होता होगा तेंदुपत्ता। मध्य भारत में नहीं मिलता, पश्चिमी मालवा में भी उतना नहीं मिलेगा। चलो आगे आगे बढ़ो। तवा नदी, नदी लिखना सीख गए हो ना, तवा नदी। तो तवा नदी के बारे में आप बताओगे, सबसे पहले उद्गम बता दो। तो नर्मदापुरम, कालीभीत पहाड़ी, कालीभीत पहाड़ी, ठीक है ना। दूसरा बता दो इसकी सहायक नदी बता दो। प्रवाह तो उसका एमपी में ही होता है। सहायक नदी बीना धसान, सॉरी मालिनी और देनवा, मालिनी प्लस देनवा इसकी सहायक नदी। इस पर परियोजना, हाँ, तवा बांध परियोजना, तवा बांध परियोजना। वर्तमान में इसको आर्द्र भूमि का दर्जा मिल गया है। क्या बन गया ये, आर्द्र भूमि का दर्जा मिल गया है इसको। और अवसान नर्मदा, किसकी सहायक नदी है, नर्मदा मिल जाती है, ठीक है ना। नर्मदापुरम मरी बहती है, एक ही जिले में बहती है, ज्यादा बहती भी नहीं, इसीलिए इसका प्रवाह लिखना जरूरी नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू कंटेंट हमको चेंज करना पड़ता है मैटर। अब जैसे इसमें हमने प्रवाह नहीं लिखा, जरूरत नहीं थी, क्योंकि नर्मदापुरम में ही बह रही है, तो क्या क्या बताना, अगर दूसरे राज्य में होती तो बता दे। फिर हमने एक उसको हटा के एक और बढ़ा दिया, सहायक नदी वाला पॉइंट बढ़ा दिया। तो वो आपको अपने हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ध्यान रख।
और ध्यान रखना कि जो शनिवार हुआ करेगा उसमें तो अधिकतर आंसर राइटिंग किया करेंगे हम लोग, जितना भी हम पढ़ लेते हैं। अभी थोड़ा सा पठार खत्म हो गए आपके, तो अब साथ साथ 10-10 वाले पर भी काम करेंगे। चलो आगे नेक्स्ट, बर्गी परियोजना बता दो। बर्गी परियोजना, ध्यान रखना। पहली बात तो अन्य नाम बता दो। अन्य नाम है अवंतीबाई, अवंतीबाई परियोजना। दूसरी बात स्थान, तो कहां पर है? जबलपुर। कौन सी नदी? बरगी नदी पर ही है ये, बरगी नदी यहीं पर है, ये ध्यान रखना। और महत्व तो बता देना, विद्युत, सिंचाई, पेयजल, विद्युत, सिंचाई, पेयजल, ये इसका महत्व है। लगभग 90 मेगावाट के आसपास, है ना, क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। पेयजल, सिंचाई के लिए काम उपयोगी है। जबलपुर की बरगी नदी पर है। अवंतीबाई सागर, इसका नाम एक और है, अवंतीबाई नाम से भी इसको जानते हैं। आगे बढ़ो, गांव की बेटी योजना। गांव की बेटी योजना दिया था, तो गांव की बेटी योजना पहले ये लिख लो इतना। आगे बढ़े, देखो गांव की बेटी योजना, गांव की बेटी योजना। तो गांव की बेटी योजना जो है ना, सबसे पहले प्रारंभ, प्रारंभ, ठीक। प्रारंभ में आप देखोगे कि 2005 ब्रैकेट में मध्य प्रदेश सरकार की है, ठीक है। दूसरा उद्देश्य, उद्देश्य आप बताओगे, उद्देश्य में लिखोगे बालिका उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा, बालिका उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता देना। फिर प्रावधान, है ना, 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी से पास होने पर, श्रेणी से पास होने पर 5,000 रुपए, 5,000 रुपए प्रति वर्ष, यही है। और गांव में बेसिकली ये फॉर्मूला कहां के लिए है? शहरों के लिए नहीं है, नहीं, शहरी लड़की को नहीं मिलेगा, शहरी के लिए अलग चल रहा है, उसके लिए अलग योजना है, प्रतिभा किरण योजना। कौन सी है? हाँ, वो शहरी लड़कियों के लिए, ये गांव की लड़कियों के लिए। चलो आगे, हो गए सारे। ये आपको हम लोगों ने आंसर राइटिंग की बहुत सारी, तो इससे आपको ये है कि चीजों को रटने की जगह पे समझना है, समझ के लिखना है आपको, और एक थीम बन जाती है तो फिर आपको लिखने में अच्छा लगता है ना, समझ। लिख लिया भाई लोगों? चलो अब मैं लौट के आ जाओ, खत्म करें सतपुड़ा मैकल श्रेणी को, सतपुड़ा क्षेत्र को। कहां तक पहुंच गए थे? जनजाति बता दी कि कहां कहां पर है। पर्यटन लिख लो, पर्यटन सतपुड़ा क्षेत्र के। तो हम देख रहे थे सतपुड़ा क्षेत्र, देख रहे थे, ठीक है। और सतपुड़ा क्षेत्र के सारे पॉइंट पढ़ चुके थे कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, 11% भाग पर विस्तृत है, ठीक है ना। और हम देखेंगे यहाँ पर जो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है,
यहाँ पर वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। फिर हमने देखा कि यहाँ पर तांबा, मैग्नीज, है ना, और कोयला आदि प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर बेनगंगा, बरधा, है ना, पेंच और ताप्ती आदि नदियां क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर फसल की बात करें तो अलग, यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर अलग अलग प्रकार की फसलें हैं। कहीं पर हमको कपास देखने को मिल जाता है, ज्वार, है ना, गेहूं, चना, है ना, ये सब फसलें हमको देखने को मिलती, मसाले भी मिल जाते हैं। अब हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर अंतिम पॉइंट चल रहा है शायद पर्यटन केंद्र। पर्यटन केंद्र, तो इस क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो कई सारे पर्यटन क्षेत्र हैं। जैसे आप देखोगे, आप लोग 52 गजा, ये बड़वानी में है। 52 गजा जैन स्थल है, आपको मालूम है कौन सा स्थल है? जैन। जैनों की बहुत ऊंची, जो जैन भगवान थे ना, ऋषभ देव, उनकी मूर्ति लगी हुई है, ठीक है ना। तो बड़वानी में जा सकते हो, वो इंपोर्टेंट है। दूसरा आप देखोगे असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला, भाई असीरगढ़ का किला आप देखोगे बुरहानपुर में। कहां पर है बताइए? बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला, घूम सकते हैं आप। राजा आसा हीर ने बनवाया था इसको। इसको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये अकबर की अंतिम विजय थी। अकबर जब मरने से पहले अकबर की जो लास्ट विजय थी वो कौन सा था? असीरगढ़ का किला। उसने इसको सोने की चाबियों से खोला था। किससे खोला था? सोने की चाबियों। तो असीरगढ़ का किला कहां पर है? आपके बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर में आप असीरगढ़ का किला देख सकते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते थे इसको। फिर आप देख सकते हैं कि भाई बैतूल में एक गिरी है ना, कोई, क्या नाम है? मुक्तागिरी। मुक्तागिरी कहां पर है? ये बैतूल में। ये भी जैन स्थल है, मुक्तागिरी। फिर आप आगे जाओगे तो पेंच नेशनल पार्क, छिंदवाड़ा में क्या घूम सकते हो? पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। चलो बस कंक्लूड कर दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे इस प्रकार। सतपुड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लियर? चलो, तो ये ध्यान रखना, ये सतपुड़ा क्षेत्र हो जाएगा आपका। और यहां है नहीं, इसमें सांस्कृतिक कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के क्या कंप्लीट होते हैं? पठार। तो अभी पठार कंप्लीट हो गए आपके। इसमें जो एक हमने पढ़ लिया था सामान्य परिचय, एक पढ़ लिया था हमने गठन, और दूसरा पढ़ लिया मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन। तो कितने पठार हो गए टोटल इसमें? अब सोमवार को आप इनको याद करके आओ सबको, है ना। एक दिन टेस्ट ले लेते हैं इनका, तीनों टॉपिकों का, सामान्य परिचय का, गठन का और भौतिक विभाजन। ऐसा है जिसने कोई गठन नहीं पढ़ा हो आप में से? मध्य प्रदेश गठन नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। और आप लोगों ने गठन नहीं पढ़ पाया था? और सामान्य परिचय, सामान्य परिचय भी नहीं पढ़ पाया है। एक दिन रिवीजन क्लास करवा दें क्या आप लोगों की, है ना। तो जो उन लोगों को आना है जिन लोगों का वो है, देखते हैं, नहीं तो कल करवा देंगे संडे को फिर, है ना। तो कम से कम आपका एक टॉपिक तो हो जाएगा।
बताइए बस। बताइए, कल नहीं करवाए? क्यों? सुबह सुबह करवा लेते हैं जल्दी, केवल एक क्लास मेरी अकेली। तो आप ग्रुप बन गया होगा, मैं बात करता हूँ, होगा तो आपके ग्रुप में डलवा दूंगा, ठीक है? अब तो सोमवार से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। अब ये सब आप लोग तैयार करके आओ, जो भी टॉपिक आपको हो गए आपके पढ़ा, ये सबको तैयार करो, फिर इनको कोई टेस्ट लेंगे। बाकी पॉलिटी क्लास ठीक चले? हाँ, तो दिक्कत हो तो बताते रहना।